नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश कुमार। स्टोरीज बाय सागू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे H1B वीज़ा की, जो भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी और सपनों का बड़ा रास्ता है। लेकिन 21 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए नियम लाए, जिसमें नए H1B वीज़ा के लिए $1 लाख, करीब 84 लाख रुपए की फीस लगाई। ये पहले की फीस $1500 से $5000 से 60 गुना ज़्यादा है। ये नियम सिर्फ नए अप्लाई करने वालों पर लागू होगा, पुराने होल्डर्स या रिन्यूअल्स पर नहीं। भारतीय 71% H1B वीज़ा लेते हैं, तो ये बदलाव हम पर सीधा असर डालेगा। आज हम आसान भाषा में इसके फायदे, नुकसान और एलन मस्क के ताज़ा बयानों को समझेंगे। तो चाय लीजिए, आराम से बैठिए और अंत तक देखिए। ये आपके भविष्य को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। H1B एक अमेरिकी वीज़ा है जो खास नौकरियों के लिए है, जैसे IT, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, फाइनेंस या रिसर्च। ये 3 साल के लिए मिलता है और 3 साल और बढ़ सकता है, कुल 6 साल। कंपनी को USCIS अमेरिकी इमिग्रेशन सर्विस को प्रूव करना पड़ता है कि ये जॉब इतनी खास है कि अमेरिकी वर्कर नहीं मिला। हर साल सिर्फ 85,000 वीज़ा मिलते हैं, 65,000 सामान्य और 20,000 मास्टर्स डिग्री वालों के लिए। लेकिन 4-5 लोग अप्लाई करते हैं, तो लॉटरी से सिलेक्शन होता है। नई फीस ने इसे और मुश्किल कर दिया। व्हाइट हाउस कहता है ये अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए, लेकिन भारतीय कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस कह रही हैं ये गलत है, हमारे प्रोडक्ट्स रुक जाएंगे। अब फायदों से शुरू करते हैं। H1B भारतीयों के लिए बड़ा मौका है। 1990 से ये लाखों को सिलिकॉन वैली ले गया। 2024-25 में 4 लाख भारतीय इस वीज़ा पर थे और उनके भेजे पैसे ने भारत को $10 बिलियन दिए। फायदे सिर्फ नंबर नहीं, ये जिंदगी बदलते हैं। आइए देखें। पहला, ज़्यादा पैसे, बेहतर जिंदगी। सबसे बड़ा फायदा है ढेर सारा पैसा। अमेरिका में H1B वीज़ा वालों को 1 लाख से $1.5 लाख, 80 लाख से ₹2.25 करोड़ सालाना सैलरी मिलती है। भारत में वही जॉब 10-15 लाख देता है। ये पैसा आपकी और परिवार की जिंदगी बदल देता है। घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई। एक सच्ची कहानी सुनिए। राजेश पंजाब से 2019 में अमेजन गया। 5 साल में उसने $5 लाख यानी ₹4 करोड़ बचाए। हैदराबाद में घर लिया, बहन की MBA फंडिंग की। वो कहता है भारत में 10 साल का स्ट्रगल, अमेरिका में 2 साल में पूरा। 2025 में 70% भारतीय कहते हैं इस वीज़ा से उनकी कमाई 5 गुना बढ़ी। टैक्स रिफंड और रिटायरमेंट प्लान, इससे भविष्य सेट। लेकिन नई फीस, गूगल, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां 2025 में 8,000 से ज़्यादा अप्रूवल इसे दे सकती हैं, छोटी कंपनियां नहीं। फिर भी अगर सिलेक्ट हुए तो पैसा गेम चेंजर है। कैरियर की उड़ान और एक नया अनुभव। H1B सिर्फ नौकरी नहीं, करियर का टर्बो बूस्टर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, मेटा भारतीयों को पसंद करते हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई में दम है। 2025 में अमेजॉन को 12,000 प्लस, इन्फोसिस को 6,000, TCS को 5500 वीज़ा मिले। वहाँ AI, क्लाउड, मशीन लर्निंग जैसे हाईटेक प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इसका उदाहरण है प्रिया। IIT बॉम्बे से 2020 में माइक्रोसॉफ्ट गई। एज्योर प्रोजेक्ट लीड किया, जो भारत में मुश्किल था। 3 साल में सीनियर मैनेजर बनी। उसका लिंक्डइन नेटवर्क 10,000 प्लस लोग। भारत लौटी तो गूगल इंडिया में टॉप जॉब मिला। सर्वे कहता है 60% भारतीय कहते हैं ये अनुभव उनकी स्किल्स को दोगुना करता है। सिलिकॉन वैली में VC मेंटर्स मिलते हैं जो स्टार्टअप्स शुरू करने में मदद करते हैं। 50% सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स इंडियंस ने बनाए, जैसे इंस्टाग्राम। नई फीस के बावजूद बड़े IT फर्म्स भारतीयों को ले रहे हैं। नंबर 3, ग्रीन कार्ड का रास्ता। H1B से ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता खुलता है।
आप EB2 मास्टर्स डिग्री या EB3 स्किल्ड जॉब में से अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी 2025 में वीज़ा बुलेटिन से पता चला STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ वालों के लिए प्रायोरिटी डेट्स थोड़ी आगे बढ़ी। ग्रीन कार्ड मिला तो जॉब चेंज करने की आज़ादी, सिटीजनशिप जो कि 5 साल बाद, और परिवार को लाने का मौका। इसका उदाहरण है ये कहानी। अजय 2015 में H1B पर आए, 2024 में ग्रीन कार्ड मिला, 10 साल इंतजार लेकिन अब आज़ादी है, जॉब चेंज कोई डर नहीं। वो कहता है 2025 में 1.25 लाख भारतीयों ने ग्रीन कार्ड अप्लाई किया, 50,000 प्लस को मिला, लेकिन इंतजार लंबा है, बाद में बताएंगे। नंबर 4, परिवार को साथ ले जा सकते हैं, अकेले नहीं जाना। पत्नी, पति और 21 साल से कम उम्र के बच्चे H4 वीज़ा पर आ सकते हैं। स्पाउस को EAD से जॉब करने की इजाज़त। 2025 में 40% H4 होल्डर्स काम कर रहे हैं। अमेरिका में फ्री स्कूल, सस्ता हेल्थ केयर, ओबामा केयर के नाम से, और सेफ मोहल्ले। इसका उदाहरण है नेहा, गुजरात से। पति के साथ 2022 में गई, बच्चे टॉप स्कूल में, वो पार्ट टाइम टीचर बनी। भारत में धूल, ट्रैफिक, वहाँ साफ हवा, पार्क्स। वो बताती हैं 75% फैमिलीज कहती हैं H1B ने जिंदगी बेहतर की, छुट्टियाँ, वर्क लाइफ बैलेंस, इंडियन मिडिल क्लास के लिए सपना। नंबर 5, नए आइडियाज़ और बड़ा इम्पैक्ट। H1B वालों ने अमेरिका को $100 मिलियन दिए। 25% फॉर्च्यून 500 कंपनियों के CEO भारतीय, सुंदर पिचाई गूगल, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, 1000+ स्टार्टअप्स इंडियंस ने शुरू किए। भारत लौटने पर यह अनुभव स्टार्टअप्स लाता है। बेंगलुरु में अब इंडिया का सिलिकॉन वैली। अब बात करते हैं इसके नुकसान पर भी। सपनों पर भारी पड़ती मुश्किलें। H1B का डार्क साइड भी। भारतीयों पर ज़्यादा असर क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हैं। 2025 में रिजेक्शन रेट 30% से ऊपर चलिए समझते हैं। नंबर 1, लॉटरी का जुआ। 85,000 वीज़ा लेकिन 4 से 5 लाख अप्लाई। रैंडम लॉटरी से सिलेक्शन, 2025 में सिर्फ 20% सिलेक्ट हुए। विक्रम IIT दिल्ली से 3 साल लॉटरी हारा, हर अप्रैल रिजेक्ट चेक करना, फिर उदासी। वो कहता है ये अनिश्चितता प्लान्स तोड़ देती हैं। नुकसान नंबर 2, $1 लाख की फीस। 21 सितंबर 2025 से नई फीस 84 लाख रुपए। ये सैलरी से ज़्यादा, छोटी कंपनियां इसे नहीं दे पाएंगी। नेस्कॉम 50,000 प्लस जॉब्स जाएंगे। भारत ने कहा फैमिलीज टूटेंगी। 2025 में 20% कम लोग अप्लाई करेंगे। नुकसान नंबर 3, ग्रीन कार्ड का लंबा इंतजार। 12 लाख भारतीय कतार में, लेकिन 2012 से 15 की डेट अटकी। 10-20 साल वेट। अक्टूबर 2025 से सिटीजनशिप टेस्ट और सख्त। 128 सवालों में 12-20 में से सही। अनीता 2010 से वेटिंग में, बच्चे बड़े हो गए, स्टेटस वही। ये मेंटल स्ट्रेस देता है। नुकसान नंबर 4, जॉब का डर। वीज़ा कंपनी से बंधा है, जॉब गई तो 60 दिन में नहीं, ढूंढो वरना डिपोर्ट। 2025 में टेक में 50,000 प्लस ले ऑफ्स। राहुल, ले ऑफ के बाद 45 दिन स्ट्रगल, इंटरव्यू में वीज़ा डर। कुछ अमेरिकी कहते हैं जॉब्स चोरी। नुकसान नंबर 5, कल्चर और मेंटल प्रेशर। अकेलापन, रेसिज्म, त्योहार मिस करना, 30% डिप्रेशन में। रेंट $3,000 मंथ, हेल्थ केयर $20,000 साल, महंगा। 30% 5 साल में भारत लौटे जिनका सपना टूट गया। नुकसान नंबर 6, इंडस्ट्री पर असर। IIT कंपनियां फिलीपींस, यूरोप जा रही हैं। भारत में रिटर्निंग बूम, लेकिन अमेरिकी सपना बहुत मुश्किल। इस सब पर एलन मस्क का बयान भी आया। एलन मस्क टेस्ला और SpaceX के बॉस खुद H1B पर आए। 2024 के अंत में एक्स पर बोले, मैं H1B की वजह से अमेरिका में हूं। ये टैलेंट लाता है, इसे खत्म नहीं सुधारना चाहिए। एक क्रिटिक को जवाब, टेक अ बिग स्टेप बैक एंड योरसेल्फ इन द फेस। आई फाइट फॉर H1B लाइक यू कैंट इमेजिन। दिसंबर 2024 में H1B मिनिमम सैलरी $60,000 पुरानी,
अब 1,20,000 होनी चाहिए। वो चाहते हैं सिस्टम फेयर हो, टैलेंट रुके। ट्रंप भी मस्क के साथ। H1B ग्रेट प्रोग्राम, मैंने इसे कई बार यूज़ किया। मस्क की चुप्पी 2025 फीस पर है, लेकिन उनका सपोर्ट होप देता है। H1B नहीं तो क्या H1B रिस्की? एक वीज़ा खास टैलेंट, L1 कंपनी ट्रांसफ़र, कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री, जर्मनी का ब्लू कार्ड, भारत में फ्लिपकार्ट, पेटीएम, 50 लाख प्लस सैलरी, स्टार्टअप्स बूमिंग। सपना छोड़े नहीं, H1B 2025 में मुश्किल, लेकिन पैसा, करियर, परिवार के लिए वर्थ। मस्क का कहना है सुधार आएंगे। आपका प्लान? कमेंट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। नमस्कार।